So, hello and welcome to Lakshya Academy. This is Prerna Sinha. We have already completed the PYQ of 2017 and we have already completed few questions related to William Wordsworth and अब हमने स्टार्ट किया था एसटी कॉलरिज से रिलेटेड फ्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना. So, पहला क्वेश्चन है What is Coleridge's poem Fear in Solitude? अब ये ना एक पोएम का नाम है Fear in Solitude. सो बेसिकली फियर इन सॉलिट्यूड के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज इट एक्चुअली, राइट. सो फियर इन सॉलिट्यूड is written in April 1798, one of the conversation poem by S.T. Coleridge. The poem was composed while France threatened to invade Great Britain. Although Coleridge was opposed the British government, the poem sides with the British people in a patriotic defense of their homeland, right? So basically it's a patriotic type of poem and it was written in 1798. and यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करती हूँ कि 1798 में और एक वर्क आया था, तो कैन यू जस्ट आंसर द वर्क ऑन द कमेंट बॉक्स. क्लियर ना? सो जस्ट आंसर द वर्क कि 1798 में एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ का वो कौन सा वर्क था जो अपीयर हुआ था. एंड 1798 में एक एज स्टार्ट होता है, यानी हमारे इंग्लिश लिटरेचर का एक एज स्टार्ट होता है. कैन यू नेम दैट एज ऑल्सो? आई जस्ट वॉन्ट you everyone to answer this question. Clear? तो the fear in solitude, it's a narrative poem. Clear है यहाँ पे? The fear in solitude, it's a narrative poem, यानी ऑप्शन नंबर ए. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है Coleridge has written an elegy on the death of. अब elegy क्या होता है? It's a long narrative poem, ठीक है, एंड ये किसी की डेथ पर बेसिकली लिखा जाता है. तो कॉलरिज ने यानी एस.टी. कॉलरिज ने एलेजी कब और किसके डेथ पे लिखा था एंड क्यों लिखा था. तो यहाँ पे बेसिक से क्वेश्चन पूछा गया कि किसके लिए लिखा था. तो सो वी हैव टू आंसर ओनली दिस कि किसके लिए एस.टी. कॉलरिज ने एलेजी लिखी थी. सो इट वाज चैटरटन. द आंसर विल बी चैटरटन, यानी एस.टी. कॉलरिज हैज रिटन एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ चैटरटन. याद रखिएगा, एलेजी ऑन द डेथ ऑफ चैटरटन. एलेजी ऑन द डेथ ऑफ चैटरटन. क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज फ्रेंड ऑफ द वाइज एंड टीचर ऑफ गुड, इनटू माय हार्ट हैव आई रिसीव्ड दैट ले. तो फ्रेंड ऑफ द वाइज ये किसके बारे में कहा है? एस.टी. ये these lines are said by S.T. Coleridge. एंड ये लाइंस किसके लिए कही गई हैं? क्या ये वर्ड्सवर्थ है, क्या ये साउदी है, या लॉर्ड बायरन, या फिर वॉल्टर स्कॉट? सो ये सारी लाइंस कही गई हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, यानी एस.टी. कॉलरिज ने इन लाइंस को कहा है फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि है फॉर फ्रेंड ऑफ द वॉइस एंड टीचर ऑफ गुड, इनटू माय हार्ट हैव आई रिसीव्ड दैट ले. इट इज सेड बाय एस.टी. कॉलरिज टू विलियम वर्ड्सवर्थ. क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन विच ईयर कॉलरिज मीट्स वर्ड्सवर्थ, यानी कौन से साल कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ दोनों मिलते हैं एक दूसरे से. सो इट वाज द ईयर 1795. 1795 में दे जस्ट मेट. एक कुछ सेशन चल रहा होता है वहां पे एस.टी. कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ की पहली जस्ट एक सिंपल सा मीटिंग होती है, यानी हाय हेलो टाइप्स, राइट ना? सिंपल सा भाषा में कह सकते हैं कि नॉर्मल सा मीटिंग होता है. सो दैट वाज द ईयर 1795. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है who killed Albatross in the rhyme of the ancient mariner. So who just killed the albatross? Can you answer this question? This is a very simple question. This is a very simple question. I want each and everyone to answer this question. Unless I'm just going to answer this, but yeah, you have to answer this question. Clear now? So who killed the albatross in the rhyme of the ancient mariner? So it was the ancient mariner. It was the ancient mariner who just killed the albatross. तो मैंने बताया था ना कि एक बोट मैंने बनाया था ड्राइंग पिछले क्लास में. एक बोट रहता है एंड उस पे ये उन्होंने एल्बेट्रस को मार के यहाँ पे जस्ट टांग दिया था. जस्ट हैंग दैट एल्बेट्रस एंड इट वाज द mariner. And it was the mariner only
जो ना कहानी बताता है कि ऐसे 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 चीजें हुई रहती है, ऐसे ऐसी चीजें होती हैं कि एक एल्बेट्रस आता है, पहले वो जब आता है तो सब गुड लक लेकर के आता है, बट फिर उसके बाद बैड लक हो जाता है, एंड देन हमको लगता है कि चलो इसके आने से बैड लक हो रहा है, सो उन्होंने क्या कर दिया होता है, उस एल्बेट्रस को मार दिया होता है। तो एल्बेट्रस इज अ काइंड ऑफ सी वर्ड, वो एक बहुत बड़ा सा वर्ड होता है व्हाइट कलर का, क्लियर है यहाँ पे, राइट। विच इज द ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ कॉलरिज। अब जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क प्रिल्यूड है, जानते हैं हम सब, सो वैसे ही एच टी कॉलरिज का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया, ठीक है। एच टी कॉलरिज का बायोग्राफिकल ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया, एंड विलियम वर्ड्सवर्थ का बायोग्राफिकल वर्क है यानी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है द प्रिल्यूड। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया का मैंने इस स्लाइड में डाल रखा है, दैट इज बायोग्राफिया लिटरेरिया इज अ क्रिटिकल autobiography by S.T. Coleridge, published in 1817 in 2 volumes. याद रखिएगा, it was published in 1817 in 2 volumes. Its working title was Autobiographia Literaria. तो इसका वर्किंग टाइटल था ऑटोबायोग्राफिया लिटरेरिया. These are the very important points. The formative influences on the work were Wordsworth's theory of poetry, the Kantian view of imagination as a shaping power, for which Coleridge later coined the neologism ismaplastic, right? So various post-Kantian writers including F.W.J. von Schelling and the earlier influences of the empiricist school including David Hartley and the associationist psychology. तो बेसिक सा है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया का वर्किंग टाइटल था ऑटोबायोग्राफिया लिटरेरिया एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1817 in 2 volumes. Clear है? It was just published in 1817 in 2 volumes, right? Who was known as the Sage of Highgate? Who was known as the Sage of Highgate? So it was S.T. Coleridge, and S.T. Coleridge को Sage of Highgate क्यों कहा जाता है? Because 1860 में क्या होता है ना, 1860 में Coleridge sought treatment for his opium addiction with Highgate surgeon James Gilman. He moved into Gilman's house and remained there until his death on 1834. This was a happier period in Coleridge's life and he became known as the Sage of Highgate. This was the time. इसीलिए उन्हें Sage of Highgate कहा जाता है. एस.टी. कॉलरिज के बारे में मैं बता दूं कि he is just addicted to opium. वो ना अफीम के बहुत ज्यादा एडिक्टेड थे एंड वो अफीम के इलाज, अपने अफीम का इलाज कराने के लिए वो एक सर्जन के पास जाते हैं एंड सर्जन का नेम है जेम्स गिलमैन, एंड वहां पर वो एक मतलब हाईगेट एक जगह का नाम है, वहां पे वो रहते हैं एंड टिल हिज डेथ यानी 1816 में वो वहां जाते हैं एंड 1834 तक वो अपनी लाइफ वहीं बिताते हैं, एंड दैट वाज द टाइम उनकी लाइफ का बहुत अच्छा सा मोमेंट रहता है, दैट्स व्हाई उन्हें कहा जाता है सेज ऑफ हाईगेट. क्लियर है? सो इट वाज एसटी एंड इट इज एसटी कॉलरिज हु इज नोन एज द सेज ऑफ हाईगेट. क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है Where did Charles Lamb meet Coleridge? So, Charles Lamb S.T. Coleridge से किस जगह पर मिलते हैं? Where did? So, Charles Lamb meets S.T. Coleridge in the Christ Hospital. And यहाँ पे ना ये लंदन भी होगा, so ऑप्शन ना यहाँ पे लंदन भी लिख सकते हैं. क्राइस्ट हॉस्पिटल लंदन. तो बेसिक सा है कि ऑप्शन ए एंड सी हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे नन की जगह बोथ कर देती हूँ मैं. यहाँ पे लंदन की जगह मैं अब बोथ कर देती हूँ एंड आंसर होगा बोथ ए एंड सी यानी क्राइस्ट हॉस्पिटल लंदन. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन विच ईयर बायोग्राफिया लिटरेरिया पब्लिश्ड. तो बायोग्राफिया लिटरेरिया वो कौन से ईयर में पब्लिश्ड हुआ था? सो इट वाज 1817 यानी बायोग्राफिया लिटरेरिया इट वाज पब्लिश्ड इन 1817. क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, in how many chapters Biographia Literaria is divided. तो 2 वॉल्यूम्स में तो था बायोग्राफिया लिटरेरिया, 2 वॉल्यूम्स में तो था,
बट चैप्टर्स कितने थे? सो देयर वाज 23 चैप्टर्स इन बायोग्राफिया लिटरेरिया. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, जैसे प्रिल्यूड में 14 बुक्स हैं, वैसे ही बायोग्राफिया लिटरेरिया में 23 चैप्टर्स है. यहाँ पे आपको जस्ट याद रखना है. सो हमारा जो काम है एक क्विक रिवीजन करने का. सो लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन कि हमने आज की क्लास में क्या देखा. सो कॉलरिज का एक फेमस पोएम है फियर्स इन सॉलिट्यूड. इट्स अ नरेटिव पोएम. Coleridge has written an elegy on the death of Chatterton, right? Friend of the wise and teacher of good, into my heart have I received that lay. It was written to Wordsworth by S.T. Coleridge. In which year Coleridge meets Wordsworth? So it was the year 1795. Who killed Albatross in the rhyme of the ancient mariner? So it was the ancient mariner, वो खुद रहते हैं, who just killed the albatross. Which is the autobiographical work of S.T. Coleridge? So it is a Biographia Literaria. And same अगर पूछा जाए related to Wordsworth, then it will be Prelude. Clear है यहाँ पर? Right. Who was known as the Sage of Highgate? So it was S.T. Coleridge. And the reason behind it, I just told you before. Right. आते हैं next question में. Where did Charles Lamb meet S.T. Coleridge? So Charles Lamb meets S.T. Coleridge in Christ Hospital in लंदन. क्लियर. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है इन विच ईयर बायोग्राफिया लिटरेरिया पब्लिश. सो इट वाज द ईयर 1817, यानी इसी साल बायोग्राफिया लिटरेरिया वो पब्लिश्ड होता है. इन हाउ मेनी चैप्टर्स बायोग्राफिया लिटरेरिया इज डिवाइडेड? सो इट इज डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर्स एंड 2 वॉल्यूम्स में बायोग्राफिया लिटरेरिया है एंड चैप्टर्स है उसका 23. सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे एंड आपने मेरे साथ मिलकर इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा. सो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा देन दोबारा से ना इन सारे क्वेश्चंस को देखिए. दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड तब तक के लिए बाय एवरीवन.